तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ओएसआई लेयर के अंदर किस किस तरह की यहाँ पर टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में बताया था ओएसआई का लेयर का पार्ट 1 के अंदर। तो नेटवर्क की सीरीज चल रही है। इस नेटवर्क की सीरीज को समझने के लिए आपको पार्ट वाइज समझना पड़ेगा। तो नेटवर्क ओएसआई लेयर का पार्ट 2 है, और इसके अंदर अब मैं और आपको जानकारी दूंगा, और हम और पढ़ेंगे इसके समझे कि यहाँ पर ओएसआई लेयर के अंदर कौन कौन सी सिस्टम और किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ इसकी तीसरे या इसी वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये होता है यहाँ पर डेटा ट्रैवल इन नेटवर्क के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है हालांकि इसके अंदर भी बहुत कुछ चेंजिंग हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर ओएसआई लेयर जो फर्स्ट क्रिएट हुई, ये 7 लेयर से भी पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, तो हर एक लेयर को 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, डिटेल में जाने कि इन सभी लेयर का क्या यूज़ होता है और उनका डिफरेंस सभी लेयर के अंदर किस से होता है। तो इंटरनेट पर हम चाहे एक दूसरे से कनेक्शन बना लो या फिर आप कनेक्शन क्रिएट करते हो, लेकिन उन कनेक्शन को इस्टेब्लिश कैसे करता है, उस कनेक्शन को आप समझता है किस तरह से कंप्यूटर। क्योंकि नेटवर्क हो या फिर हमारी कोई फाइल हो, कोई भी हो, हमारा कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। वो बाइनरी लैंग्वेज से ही वो जानता है हमारा सिस्टम। तो ये बाइनरी लैंग्वेज के लिए ही यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए, ये डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए ये ओएसआई मॉडल का ये सिस्टम बना है यहाँ पर। फिर चाहे हमारा कोई भी डिवाइसेस हो, उस डिवाइसेस पर आप कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन हो, या फिर आपका कोई भी इतने टाइप का भी अलग अलग यहाँ पर आपका डेटा का सिस्टम क्यों ना हो, वो किसी ना किसी सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर किसी ना किसी एक वायर हो या वायरलेस सिस्टम हो, उसके अंदर भी ओएसआई सिस्टम 7 लेयर काम होते हैं यहाँ पर। चाहे आपका कोई भी केबल का कनेक्शन हो, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन का डेटा फ्लो होता है, तो जो डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है उस वायर के अंदर या फिर वायरलेस सिस्टम के अंदर, चाहे कोई भी वायर हो, तो उसी के अंदर भी ये 7 लेयर ही यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो कोई भी आपका डिवाइस हो, चाहे स्विच हो, तो ये स्विच है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन इस स्विच के अंदर भी आपका ओएसआई लेयर ही काम आता है यहाँ पर। क्योंकि कम्युनिकेशन करवाने का जो बेस्ट मेन जो काम करता है वो डिवाइस तो करता ही है, लेकिन डिवाइस को समझाने के लिए कि ये डेटा इसका है, ये डेटा इस कंप्यूटर का है, इस डेटा को यहाँ पर भेजना है, तो ये राउटर का काम करता है। लेकिन राउटर कैसे पहचानता है? ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से, इन सभी से आपका डेटा कंप्लीट होता है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका डेटा सेंड नहीं हो पाएगा, और उस सेंड करने के बाद ही ये डेटा क्या होता है, एक आपके नेटवर्क के डिवाइसेस के अंदर जिसका नाम है स्विच, और स्विच फिर सर्वर के साथ जाएगा, सर्वर फिर आपके इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो आपका राउटर का यूज़ करके वो इंटरनेट का वो डेटा भेज देगा यहाँ पर। ओके, तो अगर आपने इंटरनेट भी मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो भी यही काम आएगा, यही लेयर से काम होता है यहाँ पर। तो ये चाहे आपका वायरलेस कोई एंटीना हो, तो वायरलेस कोई एंटीना है, फिर भी आपका वायरलेस सिस्टम भी इसी लेयर पर काम करता है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम ओएसआई सिस्टम के अंदर काम करता है यहाँ पर। क्योंकि इसी डिवाइसेस जो वायरलेस सिस्टम को वायरलेस की सिग्नल को भेजता है, रिसीव करता है आपके डेटा को और सेंड करता है डेटा को, तो ये भी इसी ओएसआई लेयर का ही काम करता है। ये ओएसआई लेयर का काम इतना मिली सेकेंड्स के अंदर होता है क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर। तो कोई भी आपका कंप्यूटर हो, a layer is serves the layer above it and is served by the layer below it। तो मैंने जैसे कहा कि लेयर जो एक सर्व करता है आपके सिस्टम के डेटा को, लेकिन वो कैसे सर्व करता है वो हर एक लेयर को ध्यान में रखकर करता है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल, a layer that provide error free communication across network provide the path need application by application above it। अब ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि अगर आपका इंटरनेट अभी चल रहा है मोबाइल के अंदर, और फिर आपका अचानक ही इंटरनेट जो है उसकी डेट जो खत्म होने के कारण आपका इंटरनेट बंद हो गया, तो वो कैसे होता है, वो एरर आपके मोबाइल में कैसे आती है?
आपको यहाँ पर एरर मिलने के साथ फिर आपको कहेंगे कि कंपनी, चाहे गूगल हो, आप कोई फेसबुक यूज़ कर रहे हो, कोई भी आपका यूज़ कर रहे हो, लेकिन उस कंपनी के डेटा तक पहुँचने के लिए आपको टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी के अंदर आपको इंटरनेट फ्री करवाना पड़ेगा। चाहे फिर वो वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, चाहे फिर आपका जियो हो, BSNL हो, कोई भी हो। तो वो कैसे यहाँ पर एरर देता है? यहाँ पर ये लेयर ही काम करते हैं। यहाँ पर ये लेयर ही आपके डेटा को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। जो डिवाइसेस, तो उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो लेयर ही होते हैं यहाँ पर। तो नेटवर्क जो होता है प्रोवाइड करता है आपके पाथ को। एप्लीकेशन जो हमारी जो होती है, चाहे कोई भी गूगल क्रोम हो, चाहे कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई भी आपका सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपका कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, वो भी यहाँ पर लेयर से ही काम करेगा यहाँ पर। while it calls the next lower layer to send and receive packet that constitute the content of that path। तो जो लास्ट वाला लोअर लेयर कहते हैं उसको फिजिकल लेयर कहते हैं यहाँ पर। और वो फिजिकल लेयर ही सेंड और रिसीव करता है उस डेटा के पैकेज को। जैसे मैंने कहा था कि हमारे नेटवर्क के जो स्टडी करते हैं हम, जब नेटवर्क पढ़ते हैं तो हम डेटा को पैकेट बोलते हैं यहाँ पर। तो डेटा को पैकेट में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो आपका यहाँ पर लेयर ही करता है यहाँ पर। और फिजिकल पाथ मतलब आपका जो ये जो आपका वायर होता है, वो वायर ये नहीं समझता है कि ये डेटा है। वायर तो सिर्फ सिग्नल को भेजने का काम करता है यहाँ पर। उस डेटा को, उस पैकेज को, सिग्नल को सेंड करने का काम करता है। लेकिन उसको बीच में से वायर को उसको कट कर दोगे तो वो डेटा सिग्नल जाएंगे ही नहीं। तो वहीं से ही इसको जो ये पाथ होता है, वो एक पाथ क्रिएट करने के लिए उसको बहुत सारे लेयर को जो कंप्लीट होता है, तब जाकर ये फिजिकल लेयर जो होता है इसको सेंड कर देता है यहाँ पर। ओके, दूसरी सिस्टम के अंदर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि दिस मॉडल इज प्रोडक्ट ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जो प्रोडक्ट बनी, ये जो सिस्टम मॉडल बना हमारे कम्युनिकेशन के अंदर 1973 के अंदर, लेकिन उसका पहले से यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट चलते थे यहाँ पर। क्योंकि वो जानना चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन ये हो और दूसरा मोबाइल फ़ोन के सिग्नल दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर हर एक कंपनी अलग अलग फ़ोन की कंपनी होती थी। वो लोग अपने भले ही वो डिवाइस एक ही यूज़ करते थे, लेकिन वो उनके अंदर कम्युनिकेशन का जो सिस्टम जो था, कम्युनिकेशन का जो टेक्निक जो थी, वो सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते थे। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो हो जो सबको कम्युनिकेशन में एक साथ रखे। इसका कारण ये है कि जो चाहे कोई भी अलग कंपनी का मोबाइल फ़ोन भी ले, फिर भी वो किसी न किसी कंपनी के साथ जो दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्शन हो जाए। मतलब अगर आपने एंड्रॉयड का एप्पल फ़ोन लिया है और आपको एप्पल फ़ोन से ही आपको कनेक्शन करना है, तो लेकिन अब कोई दूसरे वीवो हो या फिर जियो मोबाइल फ़ोन हो, उसके अंदर आपका कनेक्शन होता ही नहीं, तो वो कंपनी का काम ही क्या, उस कंपनी का नेटवर्क का मतलब ही क्या। तो इसीलिए ही यहाँ पर वो लोग जानते थे कि ये इंटर कनेक्शन करने के लिए हमें ओपन सिस्टम कोई प्रोजेक्ट सेटअप करना ही पड़ेगा। तो वो स्टार्ट हुआ, और वो किसके साथ हुआ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यही इसको कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम है ISO। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी कंपनी कोई भी नई प्रोडक्ट क्रिएट करती है, कोई भी सिस्टम बनाती है, या फिर आपका कोई भी आपका कंपनी है जो भी हो, उसको एक स्पेशल एक मॉडल जो होता है उसको बनाना पड़ता है कंपनी को। और इनको एक स्टैंडर्ड देने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ता है, उसका लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाकर ये आपको मिलता है। तो यहाँ पर एक ऐसा ISO सिस्टम जो ये इसकी जो सिस्टम है, जो आप चाहे फिर कोई भी कंप्यूटर यूज़ करो, चाहे फिर HP हो, डेल हो, चाहे फिर आपका कोई भी दूसरा लेनोवो हो, या फिर आपका कोई भी कंपनी का हो,
लेकिन इसके अंदर सभी के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है, चाहे फिर आपका कोई भी आपका वायरलेस थ्रू हो या वायर थ्रू हो, वायर के साथ कनेक्ट किया है एक दूसरे का, कोई भी टोपोलॉजी के थ्रू आपने एंटर किया है, तो ये जो OSI लेयर काम करेगी ही करेगी, क्योंकि इसका काम ही इंटर कनेक्शन करना। तो ये जो काम करवाता है OSI लेयर ही करवाता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इसका जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है ओपन सिस्टम है यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर आपको कुछ आप अपने नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइस लगाओ, जैसे स्विच हो चाहे राउटर हो, कुछ भी लगाओ आप यहाँ पर, इनके अंदर भी डिफाइन होता है, इनके अंदर भी अपनी खुद की एक सिस्टम होती है, एक खुद का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर खुद का अपना प्रोग्राम होता है, उन्हीं प्रोग्राम के अंदर ही OSI लेयर सिस्टम भी ऐड की जाती है यहाँ पर। तो जब आप हब और स्विच के अंदर में जब डिफरेंस बताऊंगा तब ये OSI लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्म करती है, वो किस तरह से करती है वो मैं समझाऊंगा। तो हब क्यों इतना सिक्योर नहीं है और स्विच क्यों सिक्योर बनाई जाती है यहाँ पर, तो OSI लेयर ही यहाँ पर डिफाइन करती है यहाँ पर। तो चाहे कोई भी आप वायर ज्वाइन करो, इसके अंदर कोई भी कंप्यूटर ज्वाइन करो, कोई भी सर्वर का सिस्टम ज्वाइन करो, कोई भी इंटरनेट ज्वाइन करो, कोई भी राउटर ज्वाइन करो, तब भी OSI लेयर से ही डेटा को इसी मॉडल के थ्रू डेटा भेजा जाएगा, रिसीव किया जाएगा। ओके, तो जितनी भी सेटिंग्स करते हैं हम, कोई भी हमारा नेटवर्क जो हम बंद भी कर लेते हैं, तो OSI लेयर ही उसकी मेन जो परफॉर्म करती है यहाँ पर। चाहे फिर वायरलेस कोई आपका टावर हो मोबाइल का, चाहे वायरलेस कोई भी कोई डिवाइस यूज़ करो, तो वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंटरनेट यूज़ करने वाले होते हैं, वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंटरनेट मेंटेन करने वाली होती है, गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, कोई भी वेबसाइट हो, ये डेटा सिग्नल जितने भी होते हैं OSI सिस्टम मॉडल के थ्रू ही यहाँ पर पास आउट होते हैं, यहाँ पर पास होते हैं यहाँ पर। चाहे आपका कोई भी कंपनी का बड़े से बड़ा कोई सर्वर क्यों ना हो, वो डेटा जितने भी रिसीव करता है, स्टोर करता है, सेंड करता है, जितना भी करते हैं OSI मॉडल के थ्रू ही होता है यहाँ पर। ओके, तो टू इंस्टेंस at the same layer are visualized as connected by horizontal connection in that layer। तो ये क्यों कहा है यहाँ पर, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि टू इंस्टेंस सेम लेयर, तो दो सेम लेयर होते हैं तभी जाकर इन दोनों के अंदर कनेक्शन होते हैं यहाँ पर, और ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन होते हैं, क्योंकि कनेक्शन चाहे कितना भी लंबा क्यों ना, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर डेटा का जो पैकेज जाएगा, जो डेटा पैकेज बनकर जाएगा, तो वही डेटा को पैकेज ओपन करने के लिए उसी लेयर को ही ओपन करना, उसी लेयर को ही रिसीव करना पड़ेगा, दूसरा लेयर यूज़ नहीं कर पाओगे आप यहाँ पर, तो उसी मॉडल को ही यूज़ करना पड़ेगा। अलग अलग मॉडल के जो नए नए सिस्टम आए हैं यहाँ पर, तो उनके भी मैं बात करूँगा। सर्वर की बात की जाए, सर्वर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो मान लो ये गूगल का सर्वर है, तो गूगल कंपनी, फेसबुक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, वो भी हॉरिजॉन्टल कनेक्शन के लेयर के थ्रू ही यहाँ पर कम्युनिकेशन करती है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ मेन सिस्टम की, जो तो पहला पॉइंट है पीरियड टू द इंसेप्शन ऑफ द OSI प्रोजेक्ट। तो लंबे टाइम से ये OSI प्रोजेक्ट जो है वो इसी सिस्टम के लिए काम कर रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर नेट लिखा है, ये नेटवर्क वाज लार्जली एज द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। इसका नेम जो दिया गया है ARPANET इन द US, जो USS में है, और यहाँ पर साइक्लेट लिखा है यहाँ पे इन फ्रांस के अंदर। तो बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर ये OSI प्रोजेक्ट को सिस्टम को का सेटअप किया यहाँ पर। तो इनको प्रोवाइड जो किया है यहाँ पर, स्पॉन्सर जो किया है, और इनको जो मेन जो सिस्टम अलाउ किया है यहाँ पर, इस हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो ये यहाँ पर US के अंदर जो यहाँ पर ये सिस्टम्स है यहाँ पर ARPANET, और दूसरा है साइक्लेट यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर। ओके, तो साइक्लेट फ्रांस और US इनके अंदर ही ये स्पॉन्सर्स है यहाँ पर। और ये नहीं होता तो वेंडर डेवलपमेंट विथ प्राइवेट स्टैंडर्ड सच एज सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ IBM एंड नेट ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। तो जो हमारी डिजिटल जब सिस्टम जो बनती जितनी भी,
तो वेंडर डेवलपमेंट जो होता है उनके साथ साथ जो कुछ ये लोग ये दोनों काम नहीं कर पाते कुछ जगह पर। तो ये वेंडर डेवलपमेंट जो जहाँ पर ये अलग अलग डिवाइसेस जहाँ पर अलग अलग यहाँ पर हमारे कंप्यूटर्स बनते हैं, हमारे जो मदरबोर्ड बनते हैं यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर हमारे जितने भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है यहाँ पर, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर एक वेंडर डेवलपमेंट जो एक प्रायोरिटी सेट की है, स्टैंडर्ड सेट किया है यहाँ पर, जो सिस्टम नेटवर्क का आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर। तो नेटवर्क का आर्किटेक्चर उसे कहा जाता है कि नेटवर्क के अंदर किस तरह से डेटा रिसीव होता है, सेंड होता है, आइडेंटिफाई होता है, उसको रोकना होता है या फिर उसको बाउंस करना पड़ता है यहाँ पर, या फिर उसको बाईपास करवाना पड़ता है। इन सभी नेटवर्क का आर्किटेक्चर जो क्रिएट होता है यहाँ पर IBM कंपनी, डेक नोट 8 डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन जो इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर, तो ये दो कंपनी भी यहाँ पर ये जो नेटवर्क आर्किटेक्चर का भी काम करती है यहाँ पर। ओके, तो कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी का सर्वर भी क्यों ना हो, इन्हीं ये OSI लेयर से ही काम होता है यहाँ पर। तो दूसरा जो यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पैकेट स्विच सिस्टम इन यूके सिरका, तो जब 1970 के अंदर जब ये हिस्ट्री में यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि OSI लेयर किस तरह से सेटअप हुई थी, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पैकेट स्विच जब होते थे यहाँ पर अलग अलग के अंदर, तब यहाँ पर जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन में करने के डेटा को सेंड करने या रिसीव करने के 1973 के अंदर ही ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। और ऑल्सो आइडेंटिफाइड नीड फॉर आइडेंटिफाइंग हायर लेवल प्रोटोकॉल, लेकिन ये तो क्रिएट कर लिया यहाँ पर डेटा प्रोटोकॉल, लेकिन उस डेटा को यहाँ पर रूल किस तरह से सेटअप करना पड़ता, तो उसका नाम है प्रोटोकॉल्स, उन्होंने नाम दिया प्रोटोकॉल्स, और उनके लेवल भी अलग अलग क्रिएट किए गए यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के लेवल। तो यहाँ पर ऐसा ही नहीं जिसका कंपनी का नाम है IBM और डेक, इन दोनों ने यहाँ पर ये सिस्टम सेटअप किया है यहाँ पर। IBM कंपनी तब से स्टार्ट थी जब से कंप्यूटर फर्स्ट टाइम हमारा कम्युनिकेशन में आया था एक दूसरे के, जब 1972 के अंदर जब हमारा पहली बार ईमेल भेजा गया था, लेकिन उसी टाइम से अंदर उन लोगों ने पता कर लिया था कि ये जो अब कम्युनिकेशन में हुआ, तो जब कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो उनको कुछ हाई डिफाइनिंग करने के लेवल को प्रोटोकॉल सेटअप करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी हो या हाइब्रिड टोपोलॉजी हो या फिर आपका कोई स्टार टोपोलॉजी हो, तो ये देख सकते हो कि ये 3 टोपोलॉजी है यहाँ पर, क्योंकि एक कंप्यूटर के एक सर्वर के साथ यहाँ पर बहुत सारे सर्वर है और एक स्विच के साथ बहुत सारी स्विच जुड़ी हुई है यहाँ पर, हर एक केबल का सिस्टम नेटवर्क का जो है अलग अलग है यहाँ पर। तो ये कोई सिंपल यहाँ पर नहीं है, क्रिएट तो हुआ लेकिन उनको ज़्यादातर ये पावरफुल नहीं लगा, तो यहाँ पर डन MCC UK पब्लिकेशन किया यहाँ पर वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कोई सिस्टम को जो विच केम फ्रॉम कंसीडेबल रिसर्च इनटू फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन फॉर कंप्यूटर सिस्टम, तो एक टेक्निक बनाई गई यहाँ पे इसी पब्लिकेशन के कंप्यूटर हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें अपने कंप्यूटर को, तो उनको एक फ्यूचर में उनको एक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक सिस्टम उनको बनाना था यहाँ। तब यहाँ पर एक बहुत ही जो रिजल्ट उनको मिला यहाँ पर रिजल्ट इन UK प्रेजेंटिंग द केस फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमिटी टू कवर दिस एरिया एट ISO मीटिंग। तो इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर जो डेटा की चेंजिंग होती थी यहाँ पर, मतलब कि एक कंप्यूटर के अंदर दूसरा डेटा जा रहा है या फिर उसको रिसीव हो रहा है, तो इसको प्रॉब्लम की जो सॉर्ट आउट मतलब प्रॉब्लम को हटाने के लिए और भी बहुत कुछ कदम मतलब और भी कुछ यहाँ पर इन्वेंशन किए गए, तो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेटवर्क के इस पार्ट 3 के अंदर। और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो अलग अलग इन्वेंशन करने होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आई थी, उसने कौन कौन सी सिस्टम क्रिएट की और OSI लेयर का स्टार्ट हुआ। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन लाइक बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको और नई जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब
पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।